जिस तरह करीना कपूर पराठे के बगैर नहीं रह सकती ना, इस तरह मैं भी पराठे के बगैर नहीं रह सकती। इतनी इजी रेसिपी आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ना कि कोई बच्चा भी बना लेगा। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नूर और आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ जी हमने सबसे पहले आटा ले लिया। आटा आपके पास नरम होना चाहिए, ठीक है, बहुत सख्त आटा नहीं होना चाहिए और ओवरनाइट का आटा होना तो वो ज्यादा बेस्ट है। यहाँ पर जी चाय भी साथ साथ बन रही है। तो जी सबसे पहले आपने ले लेना है एक पेड़ा। बहुत ही खूबसूरत सा गोल सा हम प्यारा सा पेड़ा बनाएंगे। आई नो आप सबको पेड़ा तो बनाना आता ही होगा, बस चांद की तरह गोल गोल सा पेड़ा बना लेना है। मैंने यहाँ ऑलरेडी 3-4 पराठे बना के रख लिए थे। आज की रेसिपी बड़ी मजेदार होने वाली है। जितनी भी टीनेजर्स मुझे देख रही है ना, प्लीज अपने आप को रेडी कर लें ये पराठे बनाने के लिए, क्योंकि जब यही पराठे उनके मुंहों में जाएंगे ना तो उनके दिल खुश हो जाएंगे। तो हमने जी इसको पूरा बेल लिया अच्छे तरीके से। अच्छा, इसको बिल्कुल बारीक आप लोगों ने बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। और फिर आपने कोई भी स्लाइसर ले लेना है, पिज़्ज़ा कटर ले लेना है, ठीक है, या फिर कुछ और ले लें, आप छुरी ले लें इसके अलावा। तो इसको जो है ना आप लोगों ने काट लेना है, बिल्कुल पतली पतली स्ट्राइप्स जो है ना वो हम काट लेंगे। इससे जो लुक है ना बड़ी प्यारी आ जाएगी। पहले जब मैंने भी बनाया था तो मुझसे भी ख़राब हो गया था, लेकिन मैंने फिर दोबारा कोशिश की। अब जो है मैं बहुत अच्छे बना लेती हूँ। अब जब मैं प्रो मैक्स हो गई हूँ तो मैंने कहा आप लोगों को भी सिखा देती हूँ। अच्छा, इस तरह से पराठा बनाएंगे ना आपका बहुत ज़्यादा जो है ना लच्छों वाला बनेगा और इसके अंदर ना लेयर्स बहुत सारी आ जाएंगी। और ये मैं प्योर आटे का बना रही हूँ, मैं मैदा वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। और आप लोग भी कोशिश करें कि मैदे से ना बनाएं, आटे से बनाएं, कि एक तो आप पराठा खा रहे हैं ऊपर से फिर मैदे वाला खा रहे हैं तो फिर कोई भी फायदा नहीं। आई थिंक आटे नहीं, आटे आटे जी, आटे से तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा ना। अब हमने इसके ऊपर लगा लिया अच्छी तरह से देसी घी। देसी घी लगाने में आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, अच्छे तरीके से लगाना है। और फिर हम इसके ऊपर जो है ना फ्लावर डस्ट कर देंगे, आई मीन खुशका। तो जब हमने इसके ऊपर खुशका लगा लिया तो हमने इसको बल बुल दे देने हैं। अच्छा, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपने बल देना है, बहुत ज़्यादा मरोड़े नहीं डाल देने इसके अंदर। तो देखिए मैं यहाँ बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कर रही हूँ ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। इस तरह से करेंगे ना तो इसकी लेयर्स ख़राब नहीं होंगी, ठीक है। आपने बस इसको ना आपने बस इसको पलटा लेना, ठीक है। तो बस जी यहाँ पे हमारा आधा से ज़्यादा काम जो है ना वो हो चुका है, क्योंकि यही सबसे मुश्किल काम होता है। अब हमने इसको थोड़ा सा लंबा कर लेना है और इसको 2 हिस्सों में रोल करना है। जिस तरह मैं वीडियो में कर रही हूँ इसी तरह से आपने करना है। वैसे एक तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये 2 तरीकों वाला लिया है क्योंकि मैंने भी इसी तरह देखा था और यकीन माने ये काफ़ी मज़े का बना था। देखें कितने मज़े के बॉल आ रहे हैं ना, बहुत ही खूबसूरत बना है। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। तो बस जी अब हम इसको दे देंगे रेस्ट। हमने दी है कोई 10 मिनट का इसको रेस्ट, ताकि ये जो है ना नरम हो जाए और जो है ना हमें फिर पकाने में इसको आसानी हो। अच्छा, अगर आप रेस्ट नहीं देंगे ना और ऐसे पका लेंगे तो फिर जो है ना ये इसके जो सारे बल हैं ना वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आपने इसको हल्के हल्के हाथों से पकाना है, पकाना नहीं है भाई, बेलना है। हाँ जी, अच्छी तरह से मैंने इसको बेल लिया। आई नो आपको वो दूसरे वाले पराठे भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसकी रेसिपी मैं आपको बाद में दूंगी। अभी आप बस मेरे अच्छे वाले पराठे की रेसिपी ले लें, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत कर ली है। अब ये बनाना 1 मिनट का काम था, लेकिन मुझे इसमें आधा घंटा लग गया है। जब आप वीडियो बना रहे होते हैं ना तो आपका 1 मिनट का काम 10 मिनट में होता है, 10 मिनट का 20 मिनट में होता है, 20 मिनट का 40 मिनट में होता है। तो बस जी हमने इसको हल्का हल्का फ्राई करना है, ठीक है, दोनों तरफ से। पहले हल्का सा फ्राई दूसरी साइड से किया, फिर हल्का सा फ्राई दूसरी साइड से किया, और फिर उसके ऊपर ऑयल डाल दिया आपने, और फिर उसको दोनों तरफ से हल्का 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 करके ना फ्राई कर लिया। अच्छा, आप जितना हल्का इसको फ्राई करेंगे ना उतना ही ये जो है ना नरम नरम और क्रिस्पी बनेगा, ठीक है। अंदर से ये नरम होगा, ऊपर से क्रिस्पी होगा। अच्छा, साइंस इसके अंदर सारी यही है कि हमने जो इसके अंदर फ्लावर डाला है और जो हमने इसके अंदर देसी घी डाला है, उसकी वजह से ये पराठा जो है इतना मज़ेदार बनेगा, फ्लेवरफुल बनेगा। आप लोगों ने ऑयल जो है ना वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ठीक है, अंदर पराठे के जब आप लगा रहे हो तो। बाहर बेशक लगा लें, क्योंकि मैं मक्खन नहीं खा सकती इस तरह से पराठे पे लगा के, मुझे उसकी स्मेल आती है, तो मैं फिर इसीलिए ऑयल में ही तल रही हूँ। आप लोग जो है ना उसको मक्खन में भी तल सकते हैं और आप चाहें तो उसको देसी घी में भी तल सकते हैं दोबारा से, लेकिन मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा फैट हो जाएगा, तो बस ऑयल में हल्का हल्का सा तल लेते हैं। तो बस जी ये यहाँ पे रेडी हो गया। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। हमारी मज़ेदार से फाइनल लुक जो है ना वो पराठे की निकल आई है और बहुत ही मज़ेदार पराठा तैयार हो गया है। बस यही थी रेसिपी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।